गर्लफ्रेंड को नहीं, पत्नी या बेटी को बुलाओ मेरे पास सोने। ये सुनकर सूरत में एक दोस्त ने गैस की बोतल फेंककर अपने दोस्त की हत्या कर दी। सूरत में हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही है। तभी सचिन पुलिस थाने के क्षेत्र में कमरे में हत्या की गई लाश मिली। इसके आधार पर पुलिस ने जांच की। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। यह बात सामने आने के बाद कि मृतक और हत्यारा दोनों दोस्त थे और उस रात साथ थे। पूछताछ के दौरान हत्यारे ने चौंकाने वाले खुलासे किए। फ्लैट में हत्या कर दी गई। 13 अगस्त को सचिन थाना हर क्षेत्र में शिलालेख अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में रविंद्र कुमार संतोष पाटिल की हत्या की गई। लाश मिली थी। उसके माथे और सिर पर गंभीर चोटें पाए जाने पर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी टीमों के जरिए जांच के बाद जितेंद्र कैलाश राणे को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी और बेटे की हत्या। जितेंद्र और रविंद्र दोनों लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। घटना वाले दिन दोनों रविंद्र के घर पर थे। रविंद्र अपनी एक महिला मित्र के साथ संबंध बनाने गया और फिर घर लौट आया। बाद में जितेंद्र ने एक महिला मित्र को कमरे पर लाने की बात कही तो मरने वाले शख्स ने गुस्से में आरोपी से अपनी पत्नी या बेटी को कमरे में लाने के लिए कहा और इसी बात पर आरोपी नाराज हो गया। बाद में गुस्से में आकर उसने रसोई से गैस की बोतल उठाई और उसके चेहरे पर फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और भाग गया। पुलिस के सामने जितेंद्र ने यह बात कबूल कर ली। सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन में शिलालेख अपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उसमें रहने वाला जो आदमी है रविंद्र कुमार संतोष पाटिल, ये उसकी डेथ हो गई है और रूम के अंदर ब्लड बिखरा हुआ है, ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। तो एफएसएल की टीम के साथ में वहाँ पे जब जाके चेक किया गया तो उसके माथे में, कपाल में बहुत इंजरी हो रखी थी और पूरे रूम में ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद में सीडीआर मंगवाए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक जितेंद्र कैलाश भाई राणे करके व्यक्ति है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ काम करता है और मूल रूप से खरगोन मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये एकमात्र आदमी था जो वहाँ से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया उस अपार्टमेंट में से। तो इससे पूछताछ की गई। पहले तो इधर उधर की बातें बनाता रहा कि मुझे नहीं पता है, वो बाहर गया था कहीं, उसका किसी लड़की से अफेयर था, उसका हस्बैंड उसको मारने की धमकी दे रहा था। इस तरह की बातें करके पुलिस को गुमराह किया। पर जब सीडीआर के आधार पर और अलग अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर पूछताछ की गई, फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया गया तो बाद में ये लगभग 1.5 दिन की पूछताछ के बाद में वो टूटा और उसने बताया कि रात को वो दोनों साथ में थे और दोनों ने नशा किया हुआ था और सुबह जब वो 4 बजे के आसपास दोनों में जो आरोपी है उसकी गर्लफ्रेंड को लेके बात शुरू हुई कि उसके गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाओ। बाद में मरण जनार जो है उसने नशे में उसकी वाइफ का और उसकी बेटी का नाम लिया कि अगर गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं बुला सकते हो तो अपनी वाइफ को और बेटी को यहाँ बुला लो। इस बात पे गुस्सा होके आरोपी ने वहाँ गैस का बाटला पड़ा हुआ था वो उठा के उसके सिर में 2-3 बार मारा और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद में ये यहाँ से निकल के और अपने एक दोस्त के घर गया और फिर अपने घर चला गया। तो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को हैंडओवर कर दी गई है। और ये एक रिटायर्ड अपने गुजरात पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनका बेटा है। वो अभी नासिक में, इनकी फैमिली नासिक में रहती है और मरण जनार की बीवी और बच्चा है वो भी नासिक में रहते हैं, इसके साथ नहीं रहते। सर, आरोपी क्या करता था, मृतक क्या करता था? ये दोनों ये लेबर सप्लाई करते थे, खाते में दोनों काम करते थे और जो मरण जनार है वो आरोपी के अंडर में ही काम करता था, लेबर सप्लाई। थैंक यू।